अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सीमत हाशमी। अवाम की खिदमत का दावा करने वाले खुद अवाम के लिए कितनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ये आज के बनाम सरकार। नाज़रीन, बारिशों के इस मौसम में सेशन का मौसम भी चल रहा है। ऐवान इकबाल में भी, पंजाब असम्बली में भी और सेशन चलाए जा रहे हैं। इन सेशन की मद में क्या आप जानते हैं कि हर MPA को TADA 5,000 रुपये मिलता है। उसके अलावा मुफ्त अद्वियात सारा साल ये लोग हासिल कर सकते हैं विदाउट अ पैनी। 1,72,000 सैलरीज लेते हैं। क्या आवाम से कुर्बानी मांगने वाले ये तमाम लोग, तमाम सियासतदान के हालात ख़राब हैं, थोड़ी महंगाई बर्दाश्त करें, खुद कुर्बानी देने को तैयार हैं? क्या खुद ये जेस्चर देंगे कि उनकी सैलरीज, मरात और चीज़ें कम होनी चाहिए? हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, बड़े लोग कहते हैं जी MPs को पेट्रोल मुफ्त मिलता है। नहीं मिलता, अपनी जेब से पेट्रोल डलवाते हैं। लेकिन आवाम की खिदमत का दावा मुसलसल करते हैं कि हम आवाम की खिदमत करने आए हैं, हम हालात बेहतर करने आए हैं। लेकिन वहीं पर उनका ये जेस्चर बहुत मैटर करेगा आवाम की तरफ से। तो आज हम इस सेशन में बहुत से हुकूमती मेंबर से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इसको सपोर्ट करते हैं, क्या वो वादा करते हैं कि वो इन TADAs और मुफ्त अद्वियात, जिसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं लाखों रुपए सैलरीज लेने के बावजूद उनको मुफ्त में अद्वियात मिलती हैं, क्या वो उसको त्याग देंगे? क्या वो उसको ख़त्म करने के हक़ में हैं? और अगर ऐसा कोई बिल आ जाता है तो उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? मेंबर्स हमारी असम्बली, हुकूमती नुमाइंदे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐवान अदल में मुसलसल जो है वो इजलास चल रहा है और बजट भी पेश किया गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नवीद साहब, सबसे पहले तो आपसे शुरू करूँगी, क्या हाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सेशन इजलास यहाँ भी चल रहा है, असम्बली में भी चल रहा है, ये क्या हो रहा है? देखें जी, ये तो चौधरी परवेज़ लाई को सोचना चाहिए कि ही वॉज कस्टोडियन ऑफ हाउस, लेकिन वो इस टाइम एक पार्टी बना हुआ है और वो अपने हवास बाख्ता हो चुका है बिल्कुल। तो क्योंकि ये जो इजलास है गवर्नर पंजाब ने तलब किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो ये ईवान इकबाल में इजलास हो रहा है इसकी अहमियत है, जो वहाँ पे जो टोपी ड्रामा हो रहा है उसकी कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इन लीगल बहस में आजकल आवाम पढ़ नहीं रही। मेरा शो, मैं लोगों से जाके मिलती हूँ, बात करती हूँ, लोग अपने मसाइल में बहुत घिरे हुए हैं, बेचारे आवाम बड़े परेशान हैं। क्या हल निकालेंगे आप लोग जो उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, इसमें बड़ी क्लियर सी बात है कि पिछले 3.5-4 सालों में जो महंगाई का तूफ़ान या जो अनमैनेज्ड फैसले पिछली PTI गवर्नमेंट ने किए हैं, तो उसका जो खमियाजा है वो आवाम भुगत रही है आज। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारे कायदीन हैं उनका एक विजन है। पहले भी जब हम गवर्नमेंट से गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मसाइल कम किए। लोड शेडिंग का एक बहुत बड़ा मसला था, हम उसको ज़ीरो पे लेके आए। इन्होंने फिर वही मसाइल हमें वहीं पे लाके इन्होंने खड़ा कर दी है। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि हम आवाम की ताकत से इन मसाइल को हल करेंगे। आवाम की ताकत से इन मसाइल को हल करेंगे। सरदार साहब, अभी जैसे ये बात हो रही थी कि पिछले 3.5 साल में आवाम ने बड़ी मुश्किल टाइम देखे हैं, लेकिन अब जो मुश्किल टाइम देख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं वो सेहरा फिर जो मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर डाल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जी, इसका जो सेहरा अभी आप महंगाई का कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत पर डाल रहे हैं, ये कतई तौर पर गलत है। जो एक बीज बोया जाता है वो कुछ टाइम पहले बोया जाता है और फिर उसकी फसल आती है। अभी जो फसल हम ये महंगाई की काट रहे हैं, ये इमरान खान की बोई हुई फसल है। और इसको जिस तरह मियां साहब ने कहा कि इंशाल्लाह कम करने में, महंगाई को ख़त्म करने के लिए जो अभी हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ बना रहे हैं, इंशाल्लाह उससे बेहतरी आएगी और आवाम को सुख का जो सांस है वो मिलेगा इंशाल्लाह। आवाम को सुख का सांस मिलेगा, ये आप इसका मतलब जो सरदार साहब कह रहे थे कि उम्मीद रखें, इस फसल से उम्मीद रखें आवाम। बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह के घर से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ये जो महंगाई है, या शहबाज शरीफ साहब या खादिम आला पंजाब ने क्या करना है, इंशाल्लाह ये महंगाई का हल होगा। बाकी हमारी जो तनख्वाहों का मसला है या कुछ है, हम अपना पेट्रोल भी, तनख्वाहें भी देना चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हमें कितना पेट्रोल मिलता है? नहीं, MPA को पेट्रोल नहीं मिलता, मिनिस्टरों को मिलता है। MPA को नहीं पेट्रोल मिलता, THE मिलते हैं। लेकिन हमें ऐसे टीओ की ज़रूरत नहीं है जो हमारी आवाम सुखी ना हो। इंशाल्लाह मियां शहबाज शरीफ साहब का जो विजन है वो पेट्रोल सस्ता करेंगे। ये जो इमरान खान साहब ने IMF से मुआहदे किए हैं वो इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकते हैं? नवीद साहब, जो भी सरदार साहब बात कर रहे थे, ये आप ही के एक और मेंबर शेख अलाउद्दीन साहब ने कहा कि हमें TADAs नहीं चाहिए, हमें सैलरीज नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो खिदमत करने आए हैं। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम जो हमें इनकम होती है असेंबली के मेंबर होने की वजह से, उनको हमेशा के लिए छोड़ दें और हम अपना अगर जो भी कोई पेट्रोल या जो भी कोई ले रहा है, हमारा कोई भी मौजूद या मिनिस्टर, वो बिल्कुल डालें और इसको हम अपने आवाम के साथ साबित करें कि हमें उनका दुख उनके साथ, हम उनके साथ हैं।
लेकिन ये बातें फिर सियासी या मीडिया की हद तक क्यों रह जाती हैं? ऐवान में इस पर बात क्यों नहीं की जाती कि अच्छा हम खिदमत कर रहे हैं और आवाम के लिए हम अपनी मराद, चाहे TADA है, अद्वियात मुफ्त मिलने की है या सैलरी की है, हम छोड़ रहे हैं? देखें जी, इसमें बड़ी क्लियर सी बात है कि ये फैसला जो है, ये जो कस्टोडियन ऑफ हाउस है, ये गवर्नमेंट ने करना है। और मैं शेख अलाउद्दीन साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि अगर आवाम के जो मामलात हैं, हमें बिल्कुल कोई सैलरीज नहीं चाहिए, हमें कोई TADA नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल आवाम के सामने कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जिनके अपने वसाइल हैं, जिनके अपने बिजनेसेस हैं, तो उनको सैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बल्कि ये सैलरी आवाम में चली जाए, TADA वहाँ पे चले जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमें कोई एतराज़ नहीं। सरदार साहब अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात ये इन्होंने बात की है ना, आपने देखा है कि पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने सैलरी नहीं ली थी, उनकी जो सैलरी थी वो मजदूर बच्चों को जाती थी। तो असल बात यह है कि हमें अपनी सैलरी से या नहीं है, हमें इस मुल्क को ठीक करना है और कैसे करना है हम सब ने मिलकर ये फैसला करना है। आपको 2018 में वो टाइम भी याद है जब असेंबली में PTI मेजॉरिटी लेकर उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली, सैलरीज डबल कर दी, अपोजिशन ने कुछ कहा ही नहीं। ना अपोजिशन ने, मेरी बात सुने, ऑन रिकॉर्ड बल्कि सिटी 42 इस चीज का ज़ामन है कि हमने सबसे ज्यादा एहतजाज किया था उस वक्त भी कि हमें ऐसी तनहाई नहीं चाहिए। भी वो तो गवर्नमेंट की मर्जी है ना, अगर किसी के अकाउंट में आती है तो वो क्या करेगा, वो अपनी मर्जी है, किसी गरीब को दो, किसी को मदद अगर आप अपनी सैलरी से लेकिन अभी किसी आप की कह मदद रहे हैं कर कि सकते हैं, नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें अवाम का ख्याल ये देखें, जब हम हल्के में जाते हैं ना तो हमें नजर आता है जब घी की कीमत बढ़ती है लोग हमें क्या कहते हैं, जब चीनी की कीमत बढ़ती है क्या कहते हैं। अब देखो आटा अगर इतने सब्सिडी पे मिल रहा है तो लोग दुआएं दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा आप लोगों को आवाम को फेस करना पड़ता है क्योंकि बार बार आपने उन्हीं आवाम के पास जाना है जिन्होंने आपको मुंतखब किया। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपकी बात कंप्लीट करूंगी, फिर मैं थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी पे बात करने का आदी हूँ। ये बात हकीकत है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो पाकिस्तान में एक रिवायत है, वो माशाल्लाह कारोबारी तबका है, बड़ा अमीर तबका है, उसमें कोई ऐसा मिडिल क्लास बहुत कम होंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि जो इस लेवल पे लोग हैं उनको एतराज़ नहीं होना चाहिए, उनको खुद सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। आप भी स्टैंप लगा रहे हैं उस बात पे और ये बड़ी अच्छी बात है और यही शो करता है कि आप एक्चुअली आवाम को ना सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि आप अपने लिए कह भी रहे हैं कि मुझे कोई मराद नहीं चाहिए, कोई सैलरी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अभी आप ये कॉन्वर्सेशन सारी सुन रहे थे कि आवाम बेचारे बड़े परेशान हैं, फिर वो ये मुतालिबा करते हैं कि हमारे वोटों से मुंतखब हुए हुए लोग TADA भी ले रहे हैं, बेचारे लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही। मैडम आप तो जानती होंगी, देखती होंगी लोगों को, आप लोगों को फ्री में मिलती हैं, क्या कहेंगी आप? दे देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन इमरान नियाजी ने जो कांटे राहों में बचा के गया है, अवाम की राहों में कांटे बचा के गया है, ये सारी महंगाई का जिम्मेदार वो खुद है। उसी ने ये सारा काम बिगाड़ा हुआ। देखें, एक घर चेंज करें उसको तकरीबन 1 माह लग जाता है वो ठीक करते हुए। अभी तो हमें 2 या 3 माह हुए हैं, ठीक है, 2-2.5 माह जी, 2-2.5 माह हुए हैं। पंजाब के साथ इसने, पंजाब के वज़ीर आला के साथ इसने क्या किया, क्या ड्रामा किया, ये सब कुछ आपकी आंखों में है। ये किसी को काम करने देंगे, ये किसी को टिकने देंगे, ये किसी को बैठने देंगे? लेकिन आपका ये गुडविल जेस्चर बड़ा मैटर करेगा, जो शेख अलाउद्दीन साहब ने भी कहा और अवाम भी कह रहे हैं कि अगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं महंगाई तो तमाम नुमाइंदे क्यों नहीं कर रहे, तमाम मिनिस्टर्स क्यों नहीं कर रहे? तो जो आपको मराहत मिल रही है, आपको लगता है कि वो वापस हो जानी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, हमें बिल्कुल इस हक में नहीं है कि हम अपनी सैलरी बढ़वाएं या TADA लें। ये इसमें हम बेशक हमारी सैलरी भी किसी गरीब आवाम को दे दें। पेश करने का इरादा है आपका? या कर देंगे। ये जितने मेंबर बैठे हैं इनसे मशवरा करके इस पे हम कर देंगे। ये एजेंडा होना चाहिए, आप बड़ी मकबूल हो जाएंगी, मैं बता रही हूं। मैं ये करने को तैयार हूँ। अपने साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस पे प्लीज करें। ये अवाम हमारी अवाम है, हम भी एक अवाम है। अवाम के लिए कुर्बानियां देंगे तो फिर अवाम आपके साथ। अवाम के लिए सब कुछ किया। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने 1 मिनट भी सुख सांस नहीं लेने दिया। वो पेशियों पे भी अब तक वज़ीर आज़म होके पेशियों पे भी जाते हैं। इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो भी पेशियों पे जाया करते थे। तो ये अब ये किसी को टिकने दें, किसी को काम करने दें तो इंशाल्लाह सारा काम ठीक हो जाएगा, महंगाई भी कम हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि देखें, आटे पे उन्होंने सब्सिडी दी जी, मेडिसिन के लिए इसने कितने अरब रखे और देखें मियाँ साहब ने कितने अरब रखे, ये सारा बजट बता रहा है। दूसरी बात है महंगाई, इसमें शक नहीं है, इसमें नाम इस पे सही है, बिल्कुल सही है, महंगाई लेकिन इंशाल्लाह इस पे काबू पाएंगे। बहुत शुक्रिया, काम जारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे
हमारे साथ इस वक्त एक और मेंबर असेंबली जो सेशन में जा रहे थे और मैंने रिक्वेस्ट की आपको कि सर 2 मिनट सिर्फ दे दें क्योंकि आवाम के लिए आप अंदर भी रिप्रेजेंट करते हैं, मीडिया के ऊपर भी। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक थी आप। ये वैसे क्या हो रहा है? ऐवान इकबाल में भी हो रहा है, पंजाब असेंबली में भी सेशन हो रहा है, ये क्या ड्रामेबाजी लगी है? ये असल में हो ये रहा है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आइन के साथ खेलना चाहते हैं। उन्होंने गैर आइनी तौर पे अपना इजलास चला रहे हैं। असूली तौर पे तो जब गवर्नर साहब इजलास कॉल करते हैं वही इजलास आपका ऑफिशियल इजलास होता है। बिल्कुल। लेकिन वो इस टाइम पे जिस तरह के अंदर उन्होंने इसतराबी कैफियत रखी है यहाँ पे 2 महीने पहले कि सीएम साहब का इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, आज अदम एतमाद आ रही है नहीं आ रही, वो चाह रहे हैं कि वो बदमाशी के साथ पंजाब पे हुकूमत करे, वो हम होने नहीं देंगे। तो ये एक ऑफिशियल इजलास है जो कि गवर्नर साहब ने बुलाया हुआ है, तो इसी की आईनी हैसियत, इसी कानूनी हैसियत। बिल्कुल, इसी की आईनी हैसियत और आवाम की बात भी यहीं पर हो रही है। आवाम बेचारे आजकल बड़े परेशान हैं, महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि हालात से तंग आ गए। आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनको, उनके वोटों से, उनकी तमाम ताकत से आप लोग यहाँ पर होते हैं। क्या कहेंगे आप उनको कि मतलब क्या उम्मीद रखें वो हालात बेहतरी की? बिल्कुल जी, उम्मीद रखें इंशाल्लाह। पहले चूँकि 4 साल ये हुकूमत ना तजर्बाकारों के हाथों में थी, जिस तरीके से IMF के साथ गलत मुआहदे किए गए, जिस तरीके से उनकी गलत शराइत मानी गई, और उसके बाद इमरान खान साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराने के लिए जो एक पॉलिसी बनाई, जब उन्होंने 3 महीने पहले कहा कि 3 महीने तक पेट्रोल कीमत नहीं बढ़ाएंगे, जबकि पूरी दुनिया में आलमी बरादरी में कीमत बढ़ रही थी, जितने पाकिस्तान के रिजर्व से बिलियंस ऑफ डॉलर वो हमने उसमें ज़ाया कर दिए हैं। अब उसको कवर करने के लिए थोड़ी सी वक्ती तौर पे पेट्रोल की कीमत, डीजल कीमत बढ़ानी पड़ी, जिसकी वजह से तमाम महंगाई में इजाफा हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-4 महीने के अंदर महंगाई भी नीचे आना शुरू होगी। इस बजट के अंदर भी काफ़ी सारा आवाम को बेसिक चीज़ों पर रिलीफ देने की कोशिश की गई है, लेकिन हम भी समझते हैं कि असल मामला पेट्रोल और डीजल का ही है, क्योंकि उसके साथ हर चीज़ कीमत जो है वो वाबस्ता है। बिलाल साहब, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है। फिर हम जब एज अ लीडर, आपकी पार्टी के लीडर भी आकर कुर्बानी मांगते हैं कि अभी मुश्किल वक्त है, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर आवाम ये डिमांड करती है कि वो मुश्किल वक्त सब बर्दाश्त करें। लाखों रुपया सैलरी ले रहे हैं हमारे मेंबर असेंबली, TADS ले रहे हैं, मराद कीमत में अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं, सब कुछ, ये छोड़ क्यों नहीं देते? ये कुर्बानी आपको भी तो देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। बिल्कुल, ये काबीना की मीटिंग में कल भी डिस्कस हुआ है। ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई है, जिसके अंदर अभी आप देखेंगे कि जितने अभी कुछ जो मिनिस्टर्स बने, एडवाइजर्स हैं, सबके जो पेट्रोल के और जो उनके गार्ड्स के और खर्चे थे, उसमें तो कटौती लगी है। उसमें कटौती लगी है। अब कल काबीना की मीटिंग में ये डिस्कशन, शहबाज सर जब सैटरडे को आए थे तब भी डिस्कशन हुई है कि जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस टाइम पे अपनी तनख्वाह की और मराद की कुर्बानी दें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप वो भी देखेंगे कि इंशाल्लाह आप इस हक में। जी, मैं मतलब एक शुगर का मरीज बेचारा इंसुलिन नहीं ले पा रहा है, 7-8 हज़ार रुपए की उसकी इंसुलिन की राशनिंग हो रही है, आप लोगों को फ्री एडमिट बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और मेडिसिन वगैरह तो बाकी मैं एग्री करता हूँ आपसे कि उसकी तो वैक्सी बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आगे अब अभी जिस तरह इन्होंने ऐलान किया कि अस्पतालों में बेसिक मेडिकेशन फ्री दी जाएगी, उससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी मराद वक्ती तौर पे जब तक मुल्क मुश्किल हालात में खत्म करनी चाहिए। कमिंग इट फ्रॉम द पार्लियामेंटेरियंस मैटर्स अ लॉट। सैक्रिफाइस अगर वहां से शुरू होगा तो हमेशा जो सैक्रिफाइस है इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। अगर आप कहेंगे कि नीचे जो आवाम है वो कुर्बानी दे और ऊपर वाले बंदे याशी करें तो कभी भी वो कभी नहीं होता। आप इस हक में हैं, आपका वर्ड इसमें वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक सेशन वहाँ चल रहा है कि यहाँ चल रहा है? सेशन तो एक ही चल रहा है जिसकी कानूनी हैसियत है और वो ऐवान इकबाल में है। ऐवान इकबाल में चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आवाम बेचारे बड़े परेशान हैं, कैसे आप उनको उम्मीद देंगी कि हालात बेहतर होंगे? देखिए, आवाम मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों को ट्रस्ट करती है। PMLN ने पहले भी संवारा था, दोबारा संवारेंगे। हम परफॉर्मेंस जानते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हम PTI की तरह झूठ नहीं बोलेंगे कि महंगाई नहीं है। बिल्कुल मुल्क में महंगाई है, लेकिन महंगाई के लिए सख्त फैसले करना इम्पॉर्टेंट है। इन लोगों ने IMF की डील की थी जिसकी वजह से पेट्रोल और बिजली महंगी हुई, लेकिन आप फिक्र ना करें, हमारे पास शहबाज शरीफ साहब जो सुपर स्पीड के नाम से जाने जाते हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं। और हमजा शहबाज साहब हमारे CM पंजाब, आपने उनको देखा है कितनी मेहनत कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। और स्पेशली मैं आज आपके इस चैनल पे ये कहूँगी कि हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक पंजाब में ख़वातीन के ऊपर रेप की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि रेप के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए। आज हमारी लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग भी थी और ये इनिशिएटिव अता तारर ने लिया और सारी ख़वातीन, बाकी सब स्टेक होल्डर्स से थी। तो मैं इसीलिए आपके चैनल पे स्पेशली कर रही हूँ, आप भी एक ख़वातीन है, वर्किंग वुमन है, जर्नलिस्ट है। तो पंजाब के अंदर इन्होंने लास्ट 4 सालों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी
बुरी कर दी थी कि उसके लिए अब हमें पंजाब में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी, और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। एंड आई थिंक ये इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, और वैसे भी हम माजी में देखें तो नून लीग के हिस्से में बहुत क्रेडिट में बहुत सी चीज़ें आती हैं जो आपने कहा कि यू कैन एंड यू हैव डन इट, और आइंदा भी आप करेंगे। लेकिन वहीं पर एक जेस्चर डिमांड कर रही है पब्लिक कि जहां आवाम से कुर्बानी मांगी जा रही है कि मुश्किल हालात में बेहतरी की तरफ जाएं, वहीं पर हमारे सियासतदान भी कुर्बानी दें, वो चाहे अपनी मराद कम करने के हवाले से हो, सैलरीज कम करने बिल्कुल, के हवाले से हो। आई एंडोर्स दिस बिल्कुल 100%। अब सियासतदान भी जितना भी कर सकते हैं इसमें वो करें। आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, चाहे सैलरीज हैं, मराद बिल्कुल है। 100%। जबरदस्त, एंड आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। doing very well। थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप लोग भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आवाम की खिदमत के लिए, लड़ाई झगड़े सब कुछ चल रहे हैं, आइन के लिए खड़े हैं। कैसा लग रहा है वैसे? एक सेशन इधर चल रहा है, एक उधर। अफसोसनाक है, ज़ाहिर है कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपनी ज़ाती अनाद और अपनी स्कोर जो है पॉइंट स्कोरिंग के लिए बजट जैसा अहम मामला जो है उसके ऊपर बारगेन करने की कोशिश की गई, अपने सियासी मुकदमात ख़त्म कराने की कोशिश की गई, अपने दहशतगर्दी के मुकदमात ख़त्म कराने की कोशिश की गई। तो ज़ाहिर है ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब ज़ाहिर है बजट जो है उसको आपको पता है एक टाइमिंग होती है, बजट को आगे पीछे नहीं किया जा सकता बिकॉज पूरी सूबा चलना है उसके ऊपर। सो ये अनफॉर्चुनेटली हमें ये इंतज़ाम करना पड़ा जब परवेज़ इलाही साहब जो है वो पंजाब असम्बली को जो है वो ज़हूर इलाही रोड की तरह चला रहे थे, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं था, और आवाम की खिदमत तो करनी है। अच्छा, वहीं पर अज़मा साहिबा आप काफ़ी एक्सप्रेसिव भी हैं, बड़ा डट के बात करती हैं कि आवाम के लिए हम खिदमत कर रहे हैं और आवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी जो हालात चल रहे हैं। वहीं पर आवाम ये डिमांड करती है कि हमारे सियासतदान क्या कुर्बानी दे रहे हैं। आजकल एक टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है सैलरीज, TADS और मुफ्त अद्वियात पे कट लगना चाहिए। आप इस कैंपेन बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और बल्कि अगर आपको मालूम हो कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो तो वुज़रा की और ब्यूरोक्रेसी की भी पेट्रोल के ऊपर भी कट लगाया है, किया गया और बिल्कुल हमें जो है वो जहाँ पर भी जो है अव्वल तो ये मैं पहले तो एक मैं इंप्रेशन दुरुस्त करना चाहती हूँ कि जी हमें कोई पेट्रोल फ्री मिलता है तमाम MPs MNAs को, ऐसा नहीं है, सिर्फ मिनिस्टर्स को मिलता है। हमारी एक सैलरी है और वो सैलरी भी आप लोगों की सैलरी मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा है, और मेरी बहनें मुझे कहती हैं कि आपकी सैलरी जो है वो उनकी सैलरी मुझसे ज़्यादा होती है। बहुत से MPs बता चुके हैं कि कितनी सैलरी है, 1,72,000 और मुफ्त 64 मिलती है टैक्स काट के। हाँ, मैं तो बता देती हूँ। लेकिन ये जेस्चर बड़ा काउंट करेगा। हाँ। आप सपोर्ट करती हैं इस जेस्चर को? बिल्कुल, जो भी देखिए, अगर हम आम आदमी से जो है वो किसी भी उसकी तवक्को करें, हमें खुद भी करना चाहिए, लेकिन यह है कि इससे महंगाई से हम सबको भी फ़र्क पड़ा है। अब जब हम पेट्रोल डलवाते हैं तो यकीनन हमें भी बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारी भी जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसमें इजाफा हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन यह है कि उम्मीद ये करनी चाहिए कि थोड़ी देर के लिए हो, और मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है और उनकी टीम का ये पूरा मुसम्मम इरादा है इंशाल्लाह। लेंगे वैसे बिल देने का कि हम जेस्चर देते हैं, ये कट लगा दें? देखो, मैं अपनी तरफ से तो कर लूँ, लेकिन यह है कि यहाँ पर हमारी पंजाब असम्बली जो है ना उसमें 70% लो मिडिल क्लास के MPs हैं जिनकी सैलरी शायद उनके लिए दी ओनली वन। मेरे पास भी, मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं करती, वकालत का टाइम नहीं मिलता मुझे, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यही पॉलिटिक्स से जो मुझे तनख्वाह मिलती है मैं उसमें गुजारा करती हूँ, या मेरा मियाँ बेचारा मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे तो वो करना पड़ता है, उससे घर चलता है। सो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर कुछ करना जाए मैं हाजिर हूँ। मैं हाजिर। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। इस वक्त रुखसाना गौरसा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, और सब MPs को बहुत जल्दी पड़ी हुई है क्योंकि अंदर सेशन चल रहा है, लेकिन वो उनसे हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ रुक रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, बड़ी जंग लड़ी जा रही है आजकल, हुकूमत वर्सेस ऑपोजिशन, एक सेशन वहाँ चल रहा है, एक यहाँ चल रहा है, आवाम बेचारे कंफ्यूज हो गए हैं, ये हो क्या रहा है? देखिए जी, सेशन CM साहब जिधर होंगे सेशन उधर ही होगा, वही सही सेशन है। वो ऐसे ही बैठे हुए हैं तो बैठे रहे, करते रहे, गवर्नर ने उनको अलाउ नहीं किया तो कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल अगर उनको तो कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर उनको खुशी बहुत ज़्यादा है सेशन में बैठने की तो आए ना इधर बैठे। वहाँ पर तो तमाम मुलाजमीन जो है उन्होंने अपने घरेलू मुलाजमीन उनको बनाया हुआ है, जो वो कहते हैं वो कर रहे हैं, तो इसीलिए अजलास हमने फिर इधर रखा है। अजलास यहीं पे बुलाया, बजट भी पेश हुआ है यहाँ पर, आवाम के लिए बहस भी चल रही है, उसके ऊपर सारा सेशन चल रहा है। मुझे ये बताइएगा, आवाम बेचारे बड़े परेशान, वो बजट फ्रेंडली आप बनाने की कोशिश भी कर लें, सब्सिडीज भी दे लें, लेकिन जब तक पेट्रोल बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें कम नहीं होंगी, आवाम बेचारे रुल रहे हैं। अब आवाम के रुलने की असल वजह ये है कि IMF के साथ जो मुआहदे किए हैं इमरान साहब ने, उसकी वजह से टेंशन है, सबको परेशानी है। CM साहब भी और PM साहब भी अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आटे का थैला 490 रुपये का मार्केट में मतलब अब किया है उन्होंने, और 400 रुपये का यूटिलिटी स्टोर पर, घी 260 रुपये का यूटिलिटी स्टोर पर अच्छी क्वालिटी वाला।
और एक घर से अगर एक ID कार्ड की एक कॉपी जाएगी, 1 मन आटा मिलेगा उसे 1600 रुपए में, उस 5 किलो घी और 5 किलो चीनी 70 रुपए किलो। तो सब्सिडी दी जा रही है क्योंकि मुआहदे जो होते हैं हुकूमतों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो जो गलत इन्होंने कर दिया उसको अब ठीक करने की तो कोशिश थोड़ी बहुत की जा सकती है, लेकिन किया इन्होंने बहुत गलत है। अगर हम हुकूमत ना लेते तो मेरे ख्याल में ये एक स्टेट बैंक की नहीं पूरा मुल्क बिक गया होता। तो इसलिए आप हालात इतने खराब हो गए थे, लेकिन आवाम ये कहती है कि फिर सिर्फ हम क्यों कुर्बानी दें, फिर मेंबर पार्लियामेंट, मेंबर असेंबली कुर्बानी क्यों नहीं देते, वो चाहे सैलरीज की मद में हो, मराद की मद में हो, लाखों रुपए की सैलरीज, मुफ्त अद्वियात, TADA हर सेशन पे मिल रहा होता है। आप तैयार हैं ये कुर्बानी देने के लिए आवाम के लिए? क्या आप खिदमत करते हैं? मेरी बात सुने ना, हम लोग तो पहले ही खिदमत कर रहे हैं। हम लोग तो हलकों में अपनों में देखते हैं, गुरबा के साथ, गरीब गुरबा जो लोग हैं उनके साथ चल रहे हैं, हम उनके दुख सुख में उनके साझे हैं। हम लोग वो वाली खवातीन नहीं है या वो वाले लोग नहीं है कि जो ऊपर से आए। हम लोग ऊपर से नहीं आए, हम लोग ग्राउंड से। तो जब हम लोगों का दुख सुख उनके साथ साझा है, तो जब दुख में कोई होता है तो उसके दुख में भी शरीक होते हैं, जब कोई खुशी होती है तो उसकी खुशी में भी शरीक होते हैं। मजदूर की सैलरी 20 से 25 हज़ार और एक पार्लियामेंटरियन की लाखों में, तो वो फिर कहते हैं ना कि मेरी बात सुने, हमारी गवर्नमेंट में हमारे CM साहब ने, जो अब PM साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब ने चीनी बंद की हुई थी। हम लोग, अगर मैं उनकी मशीर थी 2008 में भी, 2013 में भी, हमें 1 रुपया सैलरी नहीं मिली। इन लोगों ने जब ये आए हैं तो इन लोगों ने अपने लोगों को नवाजा। नहीं, इन लोगों ने उस वक्त मशीर जो थे ना, मतलब वज़ीर आला के एडवाइजर वगैरह, कोई सैलरी। अब इन लोगों ने जैसे PTI की गवर्नमेंट बनी, इन लोगों ने अपने लोगों की वो सैलरियाँ लगाई और वो हमने सुना है कि सैलरी 3.5 लाख ये देते थे, लेकिन ना तो कभी हमने वसूल की है ना हमें पता है। लेकिन जब वज़ीर आला पंजाब मतलब शहबाज शरीफ साहब थे तो यहाँ तक कि चीनी बंद की हुई थी कि चीनी नहीं पीनी चाय में। और हम लोग, अगर हम लोगों को ऑफिस मिले थे, मुझे महकमा वाइल्ड लाइफ मिला 2008 में, 13 में वाइल्ड लाइफ फिशरी फॉरेस्ट मिला, तो मैं वहाँ ऑफिस में चाय हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से पिलाई, ऑफिस से कोई हमने खर्च नहीं लिया। ये लूट मार का बाजार इन लोगों ने गर्म किया। अब तो ये आवाम से है ना, तो अब तो हुकूमती नुमाइंदे कुर्बानी दे सकते हैं। शेख अलाउद्दीन साहब ने भी कहा सैलरीज भी ना दें जब तक मुल्क स्टेबल नहीं हो जाता, मुफ्त अद्वियात भी बंद करें, रोज का TADA तकरीबन 5000 मिलता है हर मेंबर को, वो भी बंद करें। आप इस हक में है, बंद होना चाहिए। मेरी बात सुने, सबका, अगर आप लोग MPS की सैलरी बंद करोगे तो फिर किधर को जाएंगे? करप्शन की तरफ को आप दावत दोगे। तो मेरा नहीं ख्याल के बंद होनी चाहिए। हम लोगों को खुले दिल के साथ अपने हलकों में लोगों की इमदाद करनी चाहिए, उन लोगों के साथ चलना चाहिए। फिर अवाम ही क्यों दे, MPS क्यों नहीं? कुर्बानी हम भी, उस महंगाई का सामना हम भी फेस कर रहे हैं उसको, वो सिर्फ अवाम ही नहीं कर रही। 2 लाख की सैलरी और 25,000 की सैलरी में फर्क तो बहुत नहीं। आप ही के मेंबर्स कह रहे हैं, अंदर बात हो रही है, कल काबीना में। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, अगर हमसे कोई कुर्बानी मांगे ना तो हम सारी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। नून लीग कुर्बानियाँ ही देती आई है, नहीं देनी तो PTI ने कुर्बानी नहीं देनी, इसलिए उधर 2 नंबर इजलास करके बैठे हुए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। वॉकआउट कर दें, नहीं मानी कि देनी चाहिए, एंड शी वाज लाइक होनी चाहिए सैलरी मिलेगी तो हम आवाम में हलकों में खर्च कर सकेंगे। आवाम के पैसे ही आवाम पर खर्च करने हैं तो सीधे तरीके से क्यों नहीं, सब्सिडीज़ की मद में क्यों नहीं? बहुत से MPOs का बड़ा दिल था, बड़ा जिगरा था, वो मान रहे हैं कि हाँ जी हमारी मरात बंद होनी चाहिए, सैलरीज कम होनी चाहिए, कैबिनेट में ये डिस्कशंस चल रही हैं। लेकिन आई थिंक इस तरह के मेंबर्स जो हैं वो कहेंगे कि नहीं बंद होनी चाहिए, हम अपनी सैलरी लेके आवाम की खिदमत। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। लीगल सेशन चल रहा है यहाँ पे जी, बिल्कुल। लेकिन असेंबली में भी चल रहा है। असेंबली का लीगल सेशन नहीं, आप नहीं, मेरे का सेशन चल रहा है। जी बिल्कुल, आपको जैसे कि पता है कि गवर्नर के पास सारी पावर्स हैं जी, और गवर्नर साहब ने ऐवान इकबाल बनाया है क्योंकि उधर जो स्पीकर साहब है उन्होंने अनलॉफुली जो इजलास वो कॉल किया हुआ है, उसकी कोई अथॉरिटी। बिल्कुल सही लगा साहब, जहाँ पर पावर, आपने पावर की बात की, वहीं पर कुछ पावर्स अवामी नुमाइंदों की भी होती है, जो जिनको आवाम को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो होता है कुर्बानी देनी। जब आवाम से हम कुर्बानी मांगते हैं तो ऊपर से शुरू होनी चाहिए, वो TADA की मद में हो, मुफ्त अद्वियात की मद में हो या सैलरीज की मद में। आप इस कैंपेन को सपोर्ट करते हैं कि कट लगना चाहिए? जी बिल्कुल लगना चाहिए, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने सबसे पहले यही था कि जो मिनिस्टर्स की प्रिविलेज है, जिस तरह फ्री पेट्रोल है और जो भी उनके TADA है, वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर ने सबसे पहले वो बंद किया है कि हर कोई अपने खर्चे पे
गाड़ी चलाएगा, दफ्तर चलाएगा और इस पे वो कारब। हर कोई अपने खर्चे पे दवाइयाँ भी ले सकता है सर? जी बिल्कुल पेट्रोल भी डलवा सकता है। वो आपने सुना होगा कि हमजा साहब ने सबसे पहले ये जो सेहत कार्ड है उसमें यही कहा है कि जो लोग राइट रखते हैं, जो बिलो द लाइन है, गरीब लोग हैं, उनके लिए होना चाहिए, ना कि अमीर लोगों के लिए सहूलत कार्ड होना चाहिए, सेहत कार्ड जो है। तो वो इन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह हम बजट के बाद उसको खत्म कर देंगे। शेख अलाउद्दीन साहब ने जो कहा आप उसको सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल। बिल पेश करने के लिए हामी भरेंगे? जी बिल्कुल। ये टीवी का वादा तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हमें चाहिए कि हम अपने तमाम जो हमें इनकम होती है असेंबली के मेंबर होने की वजह से, उनको हमेशा के लिए छोड़ दें और हम अपना अगर जो भी कोई पेट्रोल या जो भी कोई ले रहा है हमारा कोई भी मौजूद या मिनिस्टर, वो बिल्कुल डालें और इसको हम अपने आवाम के साथ साबित करें कि हमें उनका दुख उनके साथ, हम उनके साथ हैं। सर क्या हाल है आपके? मेहरबानी जी। सर एक सेशन यहाँ चल रहा है, एक वहाँ चल रहा है, ये क्या हो क्या रहा है और कब तक चलता रहेगा? वो इलीगल है, ये लीगल है। गवर्नर साहब ने बुलाया इसलिए? कानून के मुताबिक बुलाया गया इसलिए। बिल्कुल सही, लीगल है और आईनी हैसियत और हम आइन के साथ खड़े। लेकिन वहीं पर मिनिस्टर साहब, अभी आवाम से हम कुर्बानी मांगते हैं ना कि इन हालात में थोड़ा बर्दाश्त करें, ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। वहीं पर कुर्बानी कहते हैं कि ऐवान से भी आनी चाहिए, असम्बली से भी आनी चाहिए, वो चाहे सैलरीज हो, TADA हो, मरात हो। क्या कहेंगे लगारी साहब, होना चाहिए कम? आप लोगों को जेस्चर देना चाहिए। वो रेज नहीं किया हमने, रेज नहीं किया लेकिन कम भी नहीं हुआ ना। 25% रेज नहीं किया। मुफ्त अद्वियात से एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। करने चाहिए, बहुत अच्छी सजेशन है, अभी देता हूं। आप देंगे ये सजेशन? वादा कर रहे हैं? टीवी का वादा तो नहीं है? ये था आज का बनाम सरकार के नुमाइंदों के ही साथ। वो तमाम लोग जो आवाम का वोट लेकर असेंबली का हिस्सा बनते हैं, उन लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। जो लोग विलिंग थे उन्होंने बात की, कुछ लोग माजरत करते हुए चले गए क्योंकि सवाल पूछकर जवाब कोई नहीं देना चाह रहा था। बहुत लोगों ने धड़ल्ले से कहा हम इसको सपोर्ट करते हैं, इस कैंपेन को, कि हम कुर्बानी देंगे, वो चाहे मुफ्त अद्वियात की हो, TADA की मद में हो, सैलरी में कटौती की हो। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा हमारा गुजारा ही इसमें होता है, हमारा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन वहीं पर फिर आप आवाम की खिदमत का दावा ना करें। आप ये कहें कि आप नौकरी कर रहे हैं, और अगर आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं तो जो आवाम से कुर्बानी मांगी जा रही है, एक मजदूर से कहा जा रहा है कि अगर लेट्स से एक फैंटेसी वर्ल्ड में हम चले भी जाएं कि उसको 25,000 सैलरी मिल रही है, एक्चुअली जो नहीं मिल रही है लेकिन मिल रही है, उस 25,000 में उसने गुजारा करना है, बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है, अद्वियात भी खरीदनी है, घर का राशन भी लेकर आना है, रोज की हंडिया भी बनानी है, और उसके बाद अगर किराए पर रह रहे हैं तो घर का किराया भी देना है, बिजली के, पानी के सब बिल भी अदा करने हैं। तो 25,000 में वो गुजारा कर रहा है। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि जी हमारे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, 1,72,000 सैलरी लेने के बाद फिर दावा ना करें कि वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल बहुत से लोगों ने वादा किया, और पता नहीं अब वो टीवी वादा था या एक्चुअल वादा था कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, इस पर बात करेंगे, बिल लेकर आएंगे। आप और मैं इधर ही हैं, वो वक्त देखेंगे जब एक्चुअली ये बिल आएगा। हाँ, सैलरीज बढ़ाने के बिल हमने बहुत से देखे, लगारी साहब बड़े आराम से कह के देखें कि हमने सैलरी बढ़ाई नहीं, इस बात पर नहीं आए कि कम होनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है सवाल पूछना, इनका काम है जवाब देना। टीवी पर आकर वादे कर लेते हैं, लेकिन सेशन में क्या वाकई में कोई इस वादे को याद रखेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।